एक सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है? एक सच्चे गुरु की पहचान जिनके पीछे गुरुजी शब्द लग जाता है, वो इंसान आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम होता है। सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर क्रोध वास नहीं करता, सरलता वास करती है। उन्हें किसी चीज़ का लोभ नहीं होता। उनमें इतनी ताकत होती है कि आपकी जैसी भी ज़िंदगी है उसमें वो सुधार ला सके। उसके बाद जो एक सच्चे गुरु होंगे ना, अगर वो आपके बंधन रूपी कांटों को काटने की ताकत नहीं रखते और आपके मुक्ति के फूल को खिलाने की ताकत नहीं रखते, वो गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। हमारी बातों से आज बहुत से लोगों को महसूस हो सकता है, परंतु आज ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जाते हैं डेरों पे, सेवा कराते हैं, पर उनकी ज़िंदगी ज्यों की त्यों बनी रहती है। आज सिर्फ उन लोगों की आंखों से पर्दा उतारने के लिए वीडियो बन रही है, क्योंकि इंसान है ना, आजकल ये चीज़ नहीं सोचता कि हम किसी के पैर भी छू रहे हैं तो वो इसका अधिकारी है या नहीं है। किसी भी गुरु जी के आप पैर छूते हैं, आप उनके पैर जब छूइए जब आपकी ज़िंदगी का अंधकार मिट रहा हो। अगर ज़िंदगी का अंधकार नहीं मिट रहा, आपके बंधन रूपी कांटे नहीं काट पा रहे हैं वो, और आपका मुक्ति का फूल नहीं खिला पा रहे हैं, तो वो गुरु कहलाने का अधिकारी हैं ही नहीं। और फिर भी अगर आप लगे हुए हैं कई कई सालों से भक्ति भाव से, अगर इंसान को ही पूजना है, हार्ड मास के पुतले को ही पूजना है, तो अपने आप को ही पूज लो, उसमें भी तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। अगर इतनी ताकत होगी आप में, तो वो मुक्ति तो आपको खुद को पूजने से ही मिल जाएगी। फिर आपको गुरु जी बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सच्चे गुरु मिलें, तो उसके लिए एफर्ट्स तो आपको ही करने पड़ेंगे ना, क्योंकि सच्चे गुरु मिलना भी बहुत बड़ी बात है। हर इंसान को सच्चे गुरु मिल जाए ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया ना आजकल किसी को फॉलो करती है ना, तो उनके फॉलोवर्स देख के करती है। ये नहीं देखती है कि कौन उनका मुक्ति द्वार खोल सकता है, कौन उन्हें परमात्मा से जोड़ सकता है। सिर्फ उनको भीड़ से मतलब है। भेड़ चाल चलनी है तो दुनिया चल रही है, आप भी चलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। परंतु अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच्चे गुरु को चाहते हैं, तो पहले ये देखिए कि सामने वाले को, जिसको आप गुरु बनाना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या चाहता है। क्योंकि गुरुजी शब्द अपने पीछे लगाना आज आम बात है, पर इस गुरुजी जो आप सब के लिए वो शब्द है, लेकिन एक शिष्य के लिए वो बहुत ऊंची पदवी होती है। जिस पद पे गुरुजी बैठते हैं ना, उस पद का सम्मान एक शिष्य ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उस पद पे बैठने का अधिकार सिर्फ उस शख्स का होता है जो कि हमारी ज़िंदगी को गतिशील बना सके। एक जगह अगर पानी भी ठहर जाता है तो वो भी सड़ जाता है, और गो विद द फ्लो में अगर पानी चलता रहता है तो उसकी जो सरलता है, उसकी जो शीतलता है, वो बनी रहती है। इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये चीज़ है कि जहाँ जहाँ जाके जो भी गुरुजी बोल रहे हैं उनको सुन आते हैं। सुनने के बाद उनके अंदर सिर्फ इतने ही फ़र्क रहता है जितने वो वहाँ बैठते हैं। घर तक आते आते सब कुछ धूमिल हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। उस सच्चाई की पूजा करो जो उस जिसे आपने गुरुजी बनाया है, उनके
हार्ड मास शरीर से आविर्भूत हो रही हो, जो बह रही हो, जो आपको सच्चाई के रास्ते पे ले जाने की ताकत रखते हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की ताकत रखते हो, आपको किसी भी अंधकार में छोड़कर आपका साथ ना छोड़े, वही इंसान या वही गुरुजी को अधिकार है एक गुरु कहलाने का। कुछ जो गुरुजी होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपकी सोचने समझने की शक्ति तक ख़त्म कर देते हैं। आप रोते रहिए उनके लिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या दुख है, किस लिए दुख है। अगर एक गुरु के होते हुए भी अगर आपको रोना पड़ रहा है ना, तो सच है कि वो गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि सबसे पहले जो एक गुरु का फ़र्ज़ होता है ना, वो ये होता है कि आपकी ज़िंदगी से जो आपके दुख हैं उनको काटते हैं वो, और आपको इतनी ताकत देते हैं। जब आपका कोई दुख आता है ना, वो तलवार जितना हो जाता है आता है तो सुई जितना बन जाता है वो आप तक आते आते। और सुई में कितनी चुभन होती है, एक नाम मात्र की। तो इसीलिए ऐसे जो गुरुजी होते हैं उनको गुरु बनाइए। अगर आपको मुक्ति के नाम पर गुलामी मिल रही है ना, आपको चरण धोने पड़ रहे हैं, आपको गधों की तरह काम करना पड़ रहा है, उनकी सेवा करनी पड़ रही है, त्यागत देर न लाई, त्याग दो। क्योंकि ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी टेंशन्स होती हैं, और उस टेंशन का अगर निवारण ना होना, ऐसे गुरु को गुरु बनाना आपके लिए हानिकारक है। इसीलिए जब भी गुरु के लिए कोई भी शब्द कहा जाता है ना, वो बहुत सम्मानीय होता है, और उसका सम्मान करना हर इंसान का फ़र्ज़ है। जिस इंसान को अपना गुरु बनाने के लिए चुने ना, बहुत सोच समझ कर चुने। ऐसे ही नहीं कहा जाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के एक गुरु की पहचान करें। जय गुरुदेवाय नमः।